यहाँ पे देख सकते हैं कि कलेक्टर में आए हुए हैं, ग्राम पंचायत सिंधौरी से आए हुए हैं, ग्रामीण पहुँचे हैं, महिलाएं पहुँची हैं और यहाँ पर ग्रामीण बहुत सारी महिलाएं भी पहुँची है। और महिलाएं किस लिए पहुँची है अपनी समझ, हम इनसे ही बात करते हैं। आपका नाम क्या है, क्यों आए हैं? लिया भाई, क्यों आए हैं? हम ना रेती गाड़ी बंद कराए बराहन और वो ना धमकी चमकी देवा थे हमारे पार्क में लाइन ला बंद कर दूँ, रात का मर्डर कर दूँ, ऐसे ही बोला थे। कौन कहता है? नेतराम हाँ, ओकरे से थी हम ना हमारे गाँव रेती गाड़ी नहीं चलना है। तो वो क्या काम करते हैं? वो क्या काम कर ही वो बने नहीं है हमारे गांव के, वो माँ बने हैं और वो सियान बनाए नहीं है हमन और चला हूँ कहा थे ओकर माँ जनपद सदस्य बने हैं। काय चला थे? अभी काय चलत बंद कर दे है वाला, बंद कराहन बंद कर दे। अब ये निगिस कलेक्टर है नहीं सुनिस ना तो फिर आन हमन डबल पहुँचे हैं। यहाँ पे हम लोग रेती गाड़ी चलते हैं उसे बंद करवाए हैं, तो रात को धमकी चमकी देता है फ़ोन के माध्यम से। कोई को राजिम जाना आना भी बंद हो गया है, क्योंकि डर के से ही आदमी जाना भी बंद कर देगा। जब रोज रात को एक को फ़ोन लगाकर बोलता है कि मैं इसको मार दूंगा, उसको मार दूंगा, ऐसा करूंगा वैसा कह के हर रोज चमकाता है। कौन चमकाता है? नेतराम घृत लहरे, क्योंकि उसके माताजी बना है जनपद सदस्य, लेकिन उसके बेटे जो है तीनों गांव का देख रेख कर रहा है, लेकिन इसका कोई अधिकार नहीं है। उसके माताजी को है अधिकार देख रेख करने का। और क्या काम करते हैं नेतराम? वो कुछ काम नहीं करते हैं, वही गुंडागर्दी करते हैं। अच्छा, यहाँ पर देख सकते हैं और भी महिलाएं आई हैं और सबसे बड़ी बात है कि महिलाएं जहाँ पहुँच रही हैं वहाँ हकीकत है, ये बिल्कुल जमीनी हकीकत है। यहाँ पे देख सकते हैं। आप का नाम क्या है? गीता बाई। हम ये बताइए क्यों आए हैं आप लोग कलेक्टर में? हम रेती के बंद कराने के लिए आए हैं भाई। चल ही के ना ओकर बारे में हम बंद कराए बरा हम। अच्छा, हाईवे चलता है? चल ही के है ना तो हम बंद कराए बरा रेती के बारे में। अच्छा हाँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि रेत माफियाओं का किस प्रकार से किस कदर से यहाँ पर डर भी है और यहाँ पर मौजूद और भी है, उनसे भी हम जानकारी लेते हैं। आपका नाम क्या है? रामचंद्र निषाद, ग्राम सिंधौरी। क्यों आए हैं? मैं इसलिए आए हैं कि रेती गाड़ी नहीं चलना चाहिए, हमारे गांव में बंद है 10 साल से और बंद रहना चाहिए हमेशा। ये ज़बरदस्ती ना हमारे गांव का अध्यक्ष जो है शशि शर्मा और ग्राम सिंधौरी का सरपंच जो है वो अपन ज़बरदस्ती मतलब चलाना चाहते हैं, तो हम लोग नहीं चलाना चाहते, क्योंकि छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, मिडिल स्कूल है सामने में और हाई स्कूल भी है, बच्चों को आने जाने में बहुत तकलीफ होता है, इसलिए हम लोग नहीं चलाना चाहते। आपका नाम क्या है? लीलेश कुमार साहू। क्यों आए हैं? हम लोग जो रेत माफिया हैं उनके द्वारा हमारे साथियों को धमकी दिया जा रहा है। राजीव नयापरा जा रहे हैं तो उसको धमकी दिया जा रहा है, गाली गलौज दिया जा रहा है। और ST SC जो धारा है, जो उन लोग की जाति उसका जाति का गलत दुरुपयोग किया जा रहा है। ये रेत माफिया लोग ऐसे व्यक्तियों को रखते हैं जो उनके काम आ सके, जैसे कि ST SC को इसलिए रखते हैं ताकि अगर कुछ करते हैं तो हम उसी के मारपीट करेगा हम लोग के साथ, और हम लोग को गलत तरीके से ST SC और पास्को जैसे एक्ट में फंसाने की धमकी दे रहे हैं और हमारे साथियों को गाली गलौज यहाँ तक मारपीट भी किया जा रहा है। यहाँ हम कलेक्टर में पिछले सप्ताह मंगलवार को आए थे, लेकिन कलेक्टर द्वारा कोई इस प्रकार की सुरक्षा प्रदान किया गया है ना। राजीव थाना द्वारा हम लोग को कोई सूचना किया गया है आपके साथ क्या हुआ है, कैसे हुआ है, लेकिन उन माफियाओं का शिकायत सुन रहे हैं, उनका आवभगत किया जा रहा है थाने में। हमारे ग्रामीण का कोई प्रकार की सुरक्षा नहीं दे रहा है। महिलाएं भी यहाँ पर आई हुई हैं और जो ये रेत माफियाएं हैं जो जाति का बहुत गलत दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा न्याय हमको मिले इसलिए हमने पुलिस अधीक्षक महोदय के पास आए हैं और हमारे गांव में शांति व्यवस्था रहे। इस प्रकार जो पहले शांति व्यवस्था थी ये भंग कर रहे हैं माफिया लोग आकर के, इसको गाली गलौज बहुत तरीके से कर रहे हैं। इससे हम डरे हुए बहुत और सहमे हुए हैं। हम SP से भी दरख्वास्त किए सर हमको जल्द न्याय मिले ताकि हम सुरक्षित रहें, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले हम लोग इनके बारे में कुछ जानकारी नहीं था। कभी कभार ऐसा होता है कि मीडिया के बारे में बोला जाता है कि ये मीडिया ऐसे ही बोल रही है या फिर अपना मीडिया समझा रही होगी, इसीलिए इस टाइप का आप लोग बोल रहे हैं। ऐसा तो नहीं है? ऐसा नहीं है। हम अपने जो हमारे गांव में जो घटित हो रहा है घटना, उसको सच्चाई को हम यहाँ पर जो हमारे जो जिले के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, कलेक्टर हैं, SP साहब है, उसको हम अपनी शिकायतें यहाँ पर दे रहे हैं। लेकिन अगर हमें सुरक्षा नहीं मिली तो हम किसके पास जाएंगे? यह सरकार क्या वैसी
गुंडागर्दी चलाएगी तो फिर जनता का क्या हाल होगा। कौन से ग्राम से हो आप? सिंधौरी थाना राजिम। अच्छा, और घाट कौन सा चलता है? ये घाट सिंधौरी के पास है, रेत घाट है, और जो कि अभी अवैध था, 3 बार हो चुका है इसी, 3 बार माइनिंग है ना, 3 बार माइनिंग ने 1 महीने में 3 बार सील किया है उसको। इसके बावजूद भी ये रेत माफिया दिखावा करता है। पूरा खनिज विभाग, यहाँ के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो सब मात्र दिखावे के लिए बस छापा बस करते हैं। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि ये देखिए कि जिस प्रकार से ये बताया जाता है, ये बिल्कुल जमीनी हकीकत है, मालगांव का भी है, क्योंकि यहाँ पर SC ST का बिल्कुल धौंस देते हुए यहाँ पर दादागिरी किया जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि गरियाबंद जिला के अंतर्गत रेत माफियाओं का बिल्कुल दबंग, और बिल्कुल अपने आप में ऐसा लगता है कि पूरा कानून को अपने हाथ में खरीद रखे हैं और कानून उनके हाथ में है। इस प्रकार यहाँ पे किया जाता है। ग्रामीण यहाँ पे परेशान है, उसके बावजूद भी आज भी देख सकते हैं कि दोबारा यहाँ पे हमने फिर प्रकाशन कर रहे हैं इस समाचार को, क्योंकि पहले भी आए हुए थे, इस समाचार के माध्यम से प्रकाशन प्रमुखता से प्रकाशन किया गया था, और दोबारा फिर से इनकी समस्याओं को लेकर हम प्रकाशन कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि रेत माफियाओं का दबंगई किस प्रकार से चलता है। ये बिल्कुल बाकायदा गरियाबंद जिला के अंतर्गत में सभी ऐसे घाट है, वहाँ पे ऐसा है, क्योंकि 15 जून से शासन द्वारा पूरी तरीके से बंद है, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे घाट हैं कि अभी भी बिल्कुल बाकायदा संचालित है और दबंगई के साथ में यहाँ पर चल रहा है। और भी ग्रामीण मौजूद है, उनकी समस्याओं के बारे में हम सुनते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये जो आज कलेक्टर में पहुँचे हैं तो किस कारण से पहुँचे हैं। आपका नाम क्या है? रमेश कुमार निषाद। क्यों आए हैं आप कलेक्टर? यहाँ पर मतलब वो क्या है, अवैध खनन हो रहा था, ये बरोंडा का लड़का ज़बरदस्ती दादागिरी करके निकालना चाह रहा था, तो उसको ना हमारे गांव वाले उसको बंद करवाया है, और उसका कोकलेन भी जब्ती करवाया और ट्रक को भी जब्ती करवाया है। और वो ना अब गरीब लोगों को कहीं बाहर जा रहे हैं कमाने खाने, तो उसको रास्ता में रोक कर मारने की, जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। 2-3 लोगों को ऐसा राजिम में उसको पकड़ के रखा था, 10-15 लोग। उसका आदमी नेकराम दिलहरे है, तो उसने मतलब 2 लड़के को, मतलब सिंधौरी के रहने वाले को, मतलब मेरे को थाना में रिपोर्ट किए हो तो मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगा, ऐसा करके बोला है। और हर गरीब को वहाँ बाहर जाने के लिए वो मतलब आतंक कर रहा है, सुने। और आप लोग घर से बाहर नहीं निकल सक रहे हैं? हाँ, लड़के लोग बाहर काम करने के लिए ना नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उसको दबाव कर रहा है, जान से मार देंगे, ऐसे करेंगे, दफना देंगे, ऐसा बोल रहा है। वो लड़का नेकराम धितलहरे बरोंडा के रहने वाले हैं। और हमारे गांव में जो रेत बंद है उसको ग्राम सभा में अनुमोदन करके पूरा सील करवा दिया गया है। हमारे गांव के जो सिंधौरी का जो रेती है उसको सील करवा दिया गया है, तो उसको मतलब हम निकाल लेंगे और बेच देंगे, ऐसा करके दादागिरी दिखा रहा है वो। तो ऐसा थोड़ी होगा भाई। और हम लोग थाना में भी रिपोर्ट किए हैं, अभी 1 हफ्ता हो चुका है और अभी तक थानादार, राजिम के थानादार कोई कार्रवाई नहीं किया है ना। तो फिर हम लोग आज SP के पास देने आए हैं, आप कुछ कार्रवाई कीजिए साहब, SP साहब, ऐसा करके हम लोग बोले हैं। और एक लड़के को भी मारा है, 2 लड़के को मारा है। तो अभी साहब ने पूछा कौन सा जगह मारा है इसे, कि तो लड़का दिखाया है। और इन लोगों को फंसाना चाह रहे हैं कि मेरे को गलत सलत तुम लोग जाति को बोल रहे हो मेरे को, तो तुम लोगों को यहाँ रिपोर्ट करूँगा, वहाँ रिपोर्ट करूँगा और फंसा दूँगा, जेल भेजवा दूँगा, ऐसा करके मेरे सब सिंधौरी के लोगों को बोल रहे हैं, सुने। तो ये सब काम ना हम लोग पूरा टोटल, हमारे गांव से अवैध खनन ना हो, रेती निकालने का मतलब ढंग भी होता है, नियम कानून भी होता है। तो ये अवैध खनन हम ज़बरदस्ती गुंडागर्दी करके निकाल लेंगे, बेच देंगे, अब 2-3-4 लोग ऐसा खा पी लेंगे, पूरा पैसा दबा कर, ऐसा हो रहा है। और इन लोग ऐसा करेगा तो हमारे गांव में मतलब 2 रुपया भी नहीं मिल रहा है जनता के लिए, तो फिर उसको निकालने क्यों देंगे हम लोग? हमारे गांव में भी लगना चाहिए का पैसा, है ना। तो उसको मतलब हम लोग ना नहीं निकालने देंगे।
कहा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनका कहना है कि गांव के विकास के लिए अगर वो निकालते हैं तो गांव के विकास के लिए कम से कम मजदूर भी वहां काम कर सकते हैं। इस प्रकार से इन लोगों का कहना है कि मजदूर अगर काम वहां करती है तो कम से कम इन लोगों को मजदूरी मिल सकता है, रोजगार मिल सकता है। इस प्रकार का ग्रामीणों का कहना है और ग्रामीणों का ये मंशा है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रामीणों का मंशा को किस प्रकार से पानी फेरा जाता है, शासन का नियमों को किस प्रकार से धज्जियां उड़ाई जाती है। ये बिल्कुल बाकायदा रेत माफियाओं का किस प्रकार से यहाँ पे दबंगई है, ये बिल्कुल बाकायदा देख सकते हैं। और ये बताइए कि आप लोगों को धमकी जो दिया जाता है, क्या फोन में दिया जाता है कि रूबरू भी दिया जाता है? रोक कर, मतलब रास्ता में रोक कर, एक राजिम शहर है वहाँ पर रोका था। कम से कम उसका ना 15 आदमी घेर के रखा था, 2 लोगों को। तो जब आदमी सकला गया ना तो देखा माहौल को, अरे सब सकला रहे हैं तो इनको मारपीट करने नहीं बन रहा है, ऐसा करके सब लोग उसका आदमी भाग गया। 15 लोग उसको घेर के रखा था, 2 आदमी को। देखिए आप यहाँ पर सच्चाई बताइए कि आप लोगों के साथ में क्या हुआ है और इस विषय में, क्योंकि आपका नाम क्या है? दिनेश साहू। ये बताइए कि आप लोग जो ग्राम पंचायत सिंधौरी से आए हुए हैं किस लिए आए? रेती बंद करा रहे हैं। बाकी हम रोड में ना छेक के राजिम में गैस टंकी के सामने में 2 जन जाते हैं राजिम, तो मारे हूँ दूँ की धमकी दी से और चल सतना ही पार हम के फंसा दूँ कि लनपन बहुत शब्द बोली से। अब हम 10 जन आदमी थे, हम 2 जन का शब्द बोलबो वो जगह में नहीं बोल। क्या कैसे हुआ फिर उसके बाद में? तन रेती लेना 2 जन बाहर के सामने वाला है तो झगड़ा मत हो कि समझा के भेजी तन हम जा भाई। वहाँ पे यानी कि आप लोगों को बुलाकर ये कि आप लोग निकल रहे थे? राजिम जाते हैं ना, वो देख दी राजिम रही से। अच्छा। देखी त रोकी से आगू में जाके तंगाली गलोच करी से सामने माता तुम ऐसे की। अच्छा। और आपके साथ में कौन था? वो नहीं आया है। वो क्या नाम था उसका? राम गोपाल। राम गोपाल। पूरा नाम? राम गोपाल सचिव ध्रुव। अच्छा, वो भी थे। यहाँ पे देख सकते हैं कि आज मुझे भी डर है, क्योंकि आज मैं रेत माफियाओं को जिस प्रकार से प्रकाशन कर रही हूँ और पूरा प्रकाशन कर रही हूँ गरियाबंद जिला के अंतर्गत जितने भी रेत खदान है उसके बारे में जब ग्रामीण यहाँ पे पहुँचते हैं और उसके लिए मैं वो करती हूँ तो मेरे ऊपर भी कई प्रकार से लांछन लग सकते हैं और यहाँ तक कि मेरे ऊपर भी कभी भी हादसा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैं बिल्कुल सच्चाई दिखाती हूँ और सच्चाई दिखाने के कारण कई प्रकार से जान से मारने का भी कई बार आया है, धमकी भी आया है और रूबरू भी बोले हैं और यहाँ तक कि हो चुका है, हादसा भी हो चुका है, उसके बावजूद भी किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं है। ये बताइए प्रशासन, ये ग्रामीण है, चलिए एक पत्रकार के साथ हुआ है तो वो अलग चीज है, लेकिन ये ग्रामीण है, ग्रामीणों के साथ में जिस प्रकार से रेत माफियाओं के मारपीट करते हैं, छेक के मारना है, कहीं पर देख लिए इस प्रकार से किया जाता है तो ये समझ सकते हैं कि पत्रकारों का भी गाड़ी में भी कभी भी हादसा हो सकता है। ये बिल्कुल बाकायदा जमीनी हकीकत है। यहाँ पर ये ग्रामीण यहाँ पर ऐसे ही नहीं पहुंचे हैं, बुलाया हुआ ग्रामीण नहीं है, इनके ऊपर सचमुच का हादसा हो रहा है और हादसा होने के कारण यहाँ पे आज पहुँच रहे हैं। और भी महिलाएं हैं, वो लोग भी बताना चाह रही थी, बोल रही थी, कुछ बताना चाह रही थी। अच्छा, आपका नाम क्या? हेमबाई ध्रुव। क्या बोलना चाह रहे थे फिर? हम रेती नहीं चलन देन, हमार रोड है, हमार घर नजीक है और सब बाल बच्चा के हमला सबसे सुरक्षा से रखना है। हमला रेती गाड़ी नहीं होना चाहिए, बड़े डम्फर गाड़ी, ऐसे कि हम सुरक्षा से हम मना करत हन। तो वो गाड़ी गलोत देवत है और धक्का धूमी देवत है और हमारा धक्का देवत है। झगड़ा लड़ाई में दिन के हमार का कहते लड़का मन नहीं करी तो वो मला कहा थे उसने हमार गांव आके वह धमंडर गुड़ा ही का अपन गांव में बोले का अधिकार है, हमार गांव बोले का वाला अधिकार नहीं है। ते कर लोग लड़का मन बड़े बड़े बाल बच्चा आवे बाहर में कमाल जाते, वो काम कर नहीं सका थे डर में। अपन अपन आत्मा के सबला डर है का, तो हमन हुई पाए के डबल आहन, कैसे हमार कुछ सुनाई नहीं होते ऐसे की के। तो वह का बार वह उसने करा थो ही हम हाँ तो करथन जबरन नहीं लागत हन, पर गांव का आदमी जबरन हमार गांव में जौन होत रही हमार गांव होत रही से, ओला बाहर के आदमी हमार गांव झूठना नहीं रही से, झूठी नहीं तो वो मार खाही और ओकर सने का कथे मोला मारे है कहा थी
है तो तोला नहीं मारे, सरपंच खुद नहीं बोले है, सरपंच बैठे रही से हमार वार्ड पंच रही से हमरा कोई साथ नहीं देते, तो हम हाँ सीधा गरिया बांधा हन और राजिम थाना में गए हन। पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से ग्रामीण भी यहाँ पे, महिलाएं भी मौजूद है और ग्रामीण भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पर कभी भी कोई भी हादसा जिस प्रकार से किया जाता है रेत माफियाओं द्वारा, ये SC लगाना और ये धमकाना, मारपीट करना, ये बिल्कुल सूक्ष्म जांच के विषय है। क्योंकि अगर कभी भी इस प्रकार से नहीं होता है, गाली गलौज स्वयं देते हैं और दूसरे का नाम इस प्रकार से लिया जाता है, ये बिल्कुल गरियाबंद जिला के अंतर्गत में ये रेत माफियाओं का बिल्कुल खेल बन गया है। ये बिल्कुल जमीनी हकीकत है। मैं हूं दीपिका बराई, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।